हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका KYT एजुकेशन चैनल में। आज आप लोगों का है डे 35 दिन का, यानी 35वें दिन का वीडियो है यहाँ पे। और ये क्लास है आप लोगों का, इसमें आज कंबाइन क्लास चलेगा 6, 7, 8 और 9 का। ठीक है, इसमें 6, 7 और 8, 9 का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को बताया भी था कि मैं दिल्ली आया हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है वीडियो बनाने में, तो लाइव क्लास अभी नहीं बता पाऊँगा। तो मैं 2-3 दिन बोला था और 2-3 दिन में काम नहीं हो पाया, इसलिए नहीं आया हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों का वीडियो रोकना नहीं चाहता और आपको कंटिन्यू वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी पे आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो डे 35वें दिन का वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9 ये आज आप लोगों का रूटीन के अनुसार आज आप लोगों का किस चीज़ का सब्जेक्ट है, विज्ञान का है। ठीक है, इसमें विज्ञान का। तो इसके पहले भी वाले जब विज्ञान का वीडियो आया था रूटीन वाइज, जैसा कि आज आप लोगों का विज्ञान की क्लास है, तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, तो जितने भी आप लोगों के जैसे 6, 7, 8, 9 में बेसिक चीज़ें छूटी हुई है विज्ञान में, वो चीज़ें बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज यहाँ पे बताऊँगा कि जैसा कि सबसे पहला मैंने वीडियो बनाया था सारे सब्जेक्ट को, उसका इंग्लिश में नाम वगैरह सब चीज़ लिखने के लिए जब बताया था, उसमें विज्ञान भी बताया था, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस। तो इसको जब मैंने आप लोगों को बताया था तो इसमें इसको 2 तरीक़ों से अध्ययन करते हैं। मैंने 8 और शायद 9 क्लास को भी बताया था, विज्ञान किससे कहते हैं, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। ठीक है, तो विज्ञान को जैसे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है हमारा जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। दूसरा होता है हमारा पादप विज्ञान। क्या हो जाता है हमारा? पादप विज्ञान। 2 तरीक़ों से। ठीक है, एक है जंतु विज्ञान और दूसरा हो जाता है पादप विज्ञान। अब जंतु विज्ञान में हम क्या करते हैं, जीव जंतु जैसे कि मानव हो गए, ये हमारा गाय भैंस, जितने भी मतलब जानवर वगैरह मतलब जंतु होते हैं, उसको हम लोग जंतु विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा पादप विज्ञान, मतलब इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जंतु विज्ञान के बारे में भी बताऊंगा, पादप विज्ञान के भी बारे में बताऊंगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों के 6, 7, 8 और 9 क्लास यानी चारों क्लास के जो कंबाइन में है बेसिक चीज़ें, वो मैं बताने का प्रयास करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक है कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप लोग लिखते चलिएगा वीडियो को रोक के, जैसा कि आप लोगों को पता होगा जैसे क्लास चलती है, वीडियो को रोक के और आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों का मेन टॉपिक है पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए जैसा कि ये आप लोग जान जाते हैं, यहाँ पे ये हम लोगों का है सूरज। क्या है? ये है हमारा सन, यानी ये है हमारा सूर्य। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मैंने आप लोगों का पेड़ बना दिया। यहाँ पे ये जड़ है पेड़ की। ठीक है, इसमें मैं जैसा कि यहाँ पे मैंने पत्ता बना दिया, ये है हमारी जड़। पेड़ की क्या होती है? जड़ होती है। ठीक है, ये है हमारा पत्ती। ये हमारा जो ये पेड़ की जो जड़ होती है, ये सब पृथ्वी के अंदर होती है, यानी इसके निचले वाले भाग को हम बोलते हैं पृथ्वी, यानी अर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों को जैसा कि हम जानेंगे यहाँ पे कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती है। पहला चीज़ जो होता है हमारा, इसको श्वसन के लिए CO2 चाहिए होता है, CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जो चीज़ है हमारा वो है H2O, यानी इसको हम बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं? जल। यानी कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए दूसरी चीज़ जो होती है वो जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जल पेड़ पौधों को मिलता कहाँ से है? तो जड़ के माध्यम से, यानी कि जड़ जो पृथ्वी के अंदर होता है, तो पृथ्वी के अंदर आप लोगों को पता होगा कि पानी रहता है, तो पानी को यहाँ से ये एब्जॉर्ब कर लेता है ये पेड़। ठीक है, पेड़ या पौधा। तो दूसरा चीज़ उसको क्या चाहिए? जल। तीसरा जो है उसको सनलाइट चाहिए, सनलाइट, यानी कि सूरज का
प्रकाश, तो सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट इसको देखिए ऊपर से मिल जाता है, ये ऊपर सूरज है, ये पेड़ पौधे धरती पे हैं, यहाँ से सूरज का प्रकाश इसे मिल जाता है। तो तीसरा चीज़ क्या है हमारा सनलाइट। और जो चौथा चीज़ होता है वो हमारा क्लोरोफिल होता है। क्या होता है क्लोरोफिल, इसको क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो चौथा चीज़ जो होता है इसमें जगह नहीं है, मिटाने वाला नहीं है सिस्टम कॉपी पे, इसलिए मैं साइड में थोड़ा थोड़ा कैसे भी आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या ज़रूरत है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको याद कर लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है H2O यानी इसको जल चाहिए होता है। तीसरा है सनलाइट यानी सूरज का प्रकाश चाहिए होता है। चौथा चीज़ है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है कि इसके पत्ती में होता है, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं हम कि इस तो देखिए अब यहाँ हमारा सबसे पहला क्या है, इसको CO2 चाहिए होता है। यानी कि देखिए ये एब्जॉर्ब कैसे करता है, तो जैसे कि हम लोग यानी कि जो जंतु होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह आदमी वगैरह, ये सब क्या लेते हैं हम ऑक्सीजन जब अपने श्वसन में लेते हैं तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड ये पेड़ पौधे लेते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ CO2 उनको कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों को CO2 वायुमंडल से मिल जाता है। कहाँ से मिल जाता है, वायुमंडल से। जैसे जिस वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं आदमी वगैरह, तो CO2 इसको कहाँ से मिलता है, वायुमंडल से मिलता है। ये छोटी छोटी बातें याद रखना कि CO2 पेड़ पौधों को कहाँ से मिलता है, तो वायुमंडल से मिलता है। दूसरा चीज़ है H2O पृथ्वी से मिलता है। कहाँ से मिलता है, पृथ्वी से मिलता है। यानी H2O यानी अभी बताया मैंने क्या, H2O यानी जल, ठीक है। तो पृथ्वी से मिलता है यानी कि जल इसको कहाँ से मिल जाता है, यहाँ से हम लोगों का पृथ्वी से, ठीक है। तीसरा चीज़ है ये सनलाइट आपका सूरज से मिल जाएगा। सनलाइट इसको सनलाइट कहाँ से मिलता है, सूरज से मिलता है, सूर्य से मिलता है, ठीक है, सूर्य से मिलता है। और बचा हमारा क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो पेड़ के पत्ती में उपस्थित रहता है, पेड़ के पत्ती में रहता है, ठीक है। ये क्लोरोफिल जो होता है हमारा, क्लोरोफिल क्या रहता है, पेड़ के पत्ती में उपस्थित रहता है। तो चार चीज़ें ज़रूरी है। और वो कहाँ से मिलता है, जैसे इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया। CO2 कहाँ से मिलता है, वायुमंडल से मिलता है। H2O कहाँ से मिलता है, पृथ्वी से मिलता है। सनलाइट उसको कहाँ से मिलता है, तो सूरज से मिलता है। और क्लोरोफिल पेड़ के पत्ती में रहता है। तो क्लोरोफिल पेड़ के पत्ती में रहता है, इसी के कारण पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक टॉपिक हमारा ये हो गया कि क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। क्या होता है, पत्ती का रंग क्या हो जाता है, यहाँ पे हरा हो जाता है। क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। तो अभी ये चार चीज़ें ज़रूरी है। उसके बाद चारों चीज़ कहाँ से मिलता है उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद पेड़ के पत्ती का रंग हरा क्यों होता है ये भी मैंने इस वीडियो में बताया। तो ये कुछ है बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो ये क्लास ये आप लोगों का 6, 7, 8, 9 का बेसिक क्लास थे। तो ये आप लोग थोड़ा सा जान जाइए। उसके बाद मैं पेड़ पौधे भोजन कैसे करते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे मिलते हैं, ये सब की जानकारी डिटेल्स में अगली वीडियो में आप लोगों की जब आपकी बुक आएगी उस बुक में मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सब्जेक्ट के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। इसको आप लोग मैं एक बार फिर ऊपर से नीचे तक कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे कर दिया, वीडियो को रोक के लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा मैं ऊपर कर दिया यहाँ पे और इसको लिख लीजिए, ठीक है। लिख के